बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी है। मैं बैचलर इन होम्योपैथी हूँ। हमज़ा होम्यो क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, शेख ज़ायद अस्पताल और रहीम यार खान प्रैक्टिस करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया था कि यूटीआई के ऊपर एक लेक्चर डिलीवर करूँ, लेकिन मैं अपनी निजी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम में नहीं आ सका। तो मैंने कहा कि भी अब यूटीआई के हवाले से कुछ बातें आपके गोशोगुजार करता हूं, और इसमें जो होम्योपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट है, जो मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं ख़ुशी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर ज़ीशान ज़िया साहब का, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो यूटीआई इन्फेक्शन चीज़ है कि भी पहले ये कहा जाता था कि जितना ज़्यादा अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं, आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि गुर्दों के अंदर पत्थरी वगैरह ना बने और आपके जिस्म को डिहाइड्रेट ना करें। लेकिन अगर आपके गुर्दे सही तौर पे काम नहीं कर रहे और आप पानी की मिकदार एक ही हफ्ते के अंदर रोज़ाना 4 गिलास ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप तकरीबन 15 पाउंड वज़न एक ही हफ्ते में आपका बढ़ जाएगा, अगर उस पानी को सही तरीके से गुर्दों ने जिस्म से यानी कि आउट ना किया तो, या अपना किरदार सही अदा ना किया। इसी तरह इसकी दूसरी मिसाल ये भी ली जा सकती है कि अगर आप रोज़ाना अपने खाने में नमक की कुछ ज़ायद मिकदार ले रहे हैं, और तो कुछ ही टाइम के बाद आपके जिस्म में नमक की ज़ायद मिकदार होने की वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से आपके जिस्म का जो तमाम ब्लड है वो बिल्कुल स्याह हो जाएगा, और उसके अंदर दूसरे बहुत से ऐसे केमिकल्स शामिल हो जाएंगे जो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। तो अब उस साल्ट को और आपकी जो उस साल्ट की मिकदार को ज़्यादा लेने की वजह से अगर किडनी अपना सही तरीके पे फंक्शंस नहीं कर रही, नुकसान होगा। अच्छा, इसमें ऐसे होता है कि जल्द आपकी खुश्क हो जाती है, जैसे दरिया या समंदर के पानी में नहाने के बाद आपकी जल्द खुश्क हो जाती है। अगर आपकी किडनी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और वो चाहे वो नमक हो या पानी हो, उसकी मिकदार को अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करते, बजाय फ़ायदा होने के फिर आपको नुकसान होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने यूटीआई के हवाले से। यूटीआई के अंदर जो चीज़ें मेन शामिल हैं, इसके अंदर किडनीज़ हैं, बूथ साइड्स, बाईलैटरल किडनी है, बाईलैटरल यूरेटर्स हैं, और इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। इन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है हमारा ये सारा यूरिनरी सिस्टम्स। अच्छा, अब यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर अगर इन पार्ट्स में से किसी भी जगह के ऊपर जाके कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं, लाइक अगर आपकी किडनीज़ के अंदर प्रॉब्लम आती है तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस के नाम पे डायग्नोसिस किया जाता है। अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको सिस्टाइटिस के नाम पे डायग्नोस किया जाता है। और अगर आपके यूरिथ्रा के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो ये इसको यूरिथ्राइटिस के नाम से डायग्नोसिस किया जाता है। अच्छा, अब ये यूटीआई इन्फेक्शन होता क्यों है? तो इसमें जो सबसे मेन कॉज है वो तो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से जो आपके या यूरिथ्राइटिस, सिस्टाइटिस या पाइलोनेफ्राइटिस की कोई भी अगर डायग्नोसिस के अंदर आई है तो इसके अंदर बैक्टीरिया का एक बहुत अहम रोल होता है। दूसरा, इसमें फंगाई का भी किसी हद तक हिस्सा है। फंगाई की वजह से भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, अगर पेशेंट्स की इम्यूनिटी पावर लो हो गई है, उसकी इम्यूनिटी किसी भी क्रॉनिक बीमारी की वजह से या वैसे ठीक होने के बाद, या वो किसी बीमारी के अंदर इन्वॉल्व है, उसकी वजह से अगर उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसे यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसकी सिम्टम्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सी सिम्टम्स होती हैं जिससे ज़रिए हम डायग्नोसिस करते हैं कि इसको यूटीआई इन्फेक्शन है। उसमें उसकी बर्निंग यूरिन होती है, पेशाब के अंदर जलन वगैरह होती है। अगर पाइलोनेफ्राइटिस हो तो उसको बहुत हाई फीवर रहता है और पेशेंट चिल्ली होता है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। उसको पेशाब को आउट करने के अंदर, यानी कि बाहर निकालने में पेशाब में बड़ी तकलीफ़ होती है, थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आता है। और समटाइम्स उसको यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, पेट में दर्द वगैरह होता है, और उसको उसकी जो यूरिन है उसके अंदर स्मेल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से ये हम डायग्नोसिस करते हैं कि इसके किडनीज़ के पूरे ट्रैक के अंदर किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई इन्फेक्शंस है। या स्टोन्स की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। जब किडनी में किसी जगह पे भी स्टोन्स हों तो वहाँ पे भी ये स्टोन्स भी यानी कि ना इसको इन्फेक्शन का बाइस बन सकती हैं। तो उसमें ज़्यादा फिर होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट दी जाती है कि किडनी स्टोन्स भी रिमूव हो जाए और इसका इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए। अब सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि तो स्टोन्स जो है यूरेटर्स के अंदर होती है, और उस यूरेटर की जो साइज़ है वो
तकरीबन 8 mm उसका होता है यूरिटर का साइज़, 5, 6, 7 mm तक है, तो वहाँ पे फिर होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। अच्छा, अगर यही स्टोन्स आपकी किडनीज़ में, किडनी के पेल्विक रीजन में है, तो वहाँ पे भी अगर ये इसकी मिकदार 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक, 3 सेंटीमीटर तक, तो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर स्टोन्स बड़ी आसानी से रिमूव हो गई हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो मैं पहले गुज़श्ता 20-22 साल से अद्वियात इस्तेमाल कर रहा था, उसके मेरे एक्सपीरियंस के अंदर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने अभी जो डॉक्टर ज़िया फार्मा की मेडिसन फ्लूजर कंपनी की कैलकुलाई इस्तेमाल की है, इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट लिए हैं। यानी कि चूँकि मेरे पास किडनीज़ के हवाले से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किडनी के हवाले से जब मैंने उनको कैलकुलाई इस्तेमाल की तो उनका रिज़ल्ट्स बानिस्बत दूसरी कंपनीज़ के कम्बिनेशंस के ज़्यादा अच्छा मुझे उसकी आउटपुट आई पेशेंट्स की। और इसमें फिर मैंने ज़िया फार्मा ही के बर्बरस वैल्गरस, ओसिमम कैन, प्रेवा ब्रेवा और सोलिडागो वगैरह इस्तेमाल करवाई, तो उसमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए। इसकी कैंथरस का बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट्स है। इसमें इसका ओसिमम कैन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट्स है, जिसमें बहुत से पेशेंट्स की जो साइन और सिम्टम्स लेके आए वो बड़ी यानी कि 24 आवर के अंदर ही उसकी वो जो उनकी बैड सिम्टम थी वो रिमूव हो गई। तो इस हवाले से चूँकि ये एक मेरा पैगाम था कि भी मैं दूँ, चूँकि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इन अद्वियात को इस्तेमाल किया और इनका अच्छा रिज़ल्ट्स पाया, वो आपके साथ शेयर की। तो बहुत शुक्रिया। ये एक छोटी सी बात भी होगी, एक पैगाम भी था हम पर डॉक्टर्स के लिए। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे ये ज़िया फार्मा के डॉक्टर ज़ीशान साहब का और डॉक्टर इल्ताफ़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। अपना ख्याल रखिएगा, और होम्योपैथिक जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।